सी ए सर्विक्स प्रेजेंट कैसे करता है? अगर तो अर्ली चेंजेस हैं सी ए सर्विक्स के, यानी कि कैंसर होने से पहले की अलामात, जैसे हम प्री मेलिग्नेंट चेंजेस कहते हैं, CIN, वो तो कई दफ़ा बगैर किसी सिम्टम के भी मौजूद हो सकता है, क्योंकि अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि सी ए सर्विक्स को कॉज करने की वजह है, अगर वो वायरस मौजूद है तो फिर ये CIN बगैर किसी अलामत के भी स्टार्ट हो सकता है। और अगर सी ए सर्विक्स खुदा ना खासा डेवलप हो रहा है तो पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग होना, जिसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, या फिर मियाँ बीवी के मिलने के बाद की ब्लीडिंग होना, ये तो मेन अलामत है जिसमें जो कि सी ए सर्विक्स को शो करता है। अगर ऐसी कोई भी सिम्पटम मौजूद हो तो फ़ौरन करीबी डॉक्टर के जाके मुआयना करा के पैप स्मेयर करा लेना चाहिए। अव्वल तो वैसे ही सी ए सर्विक्स के स्क्रीनिंग प्रोग्राम में ही एंटर्ड रहना चाहिए, जो 3 ईयरली या 5 ईयरली पैप स्मेयर और को टेस्टिंग प्रोग्राम है, जिसमें पैप स्मेयर भी होता है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का भी टेस्टिंग होती है, और पाकिस्तान में ये अवेलेबल। क्या फ़र्क है? सी ए सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये एक यंग एज में होने वाला कैंसर है जिसकी पीक एज 30 से 35 इयर्स है, और ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम बात इसकी प्रिवेंशन है। अच्छी बात यह है कि ये तकरीबन 99% प्रिवेंट किया जा सकता है अगर टाइम से बच्चियों को वैक्सीन लग जाए। सब गर्ल्स को टीनेज ग्रुप में 11 से 14 साल की उम्र में बिफोर मैरिज अगर वैक्सीन लगा दी जाए तो इस कैंसर को बचाया जा सकता है। अगर वैक्सीन ना लगे तो इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल किसी में वैक्सीन नहीं लगी हुई तो फिर एक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, यानी कि इस खुदा ना खास्ता किसी को अगर सी ए सर्विक्स हो रहा है तो उसको जितना अर्ली पिक कर लिया जाए ताकि उसको ट्रीट कर लिया जाए। यानी सबसे पहले तो वैक्सीन के ज़रिए इसको प्रिवेंट किया जाए। अगर वो नहीं हो सका, शादी के बाद वैक्सीन का फ़ायदा इतना नहीं है, क्योंकि जो वायरस इस कैंसर को कॉज़ करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उससे वो लड़की एक्सपोज़ हो चुकी होती है। तो इस वजह से फिर HPV स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं, और उसका एक पूरा स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। अगर तो खाली CIN स्क्रीनिंग की जाए तो वो 3 ईयरली रिकमेंडेड है, जो पैप स्मेयर के थ्रू होता है, और अगर को टेस्टिंग यानी HPV विद पैप स्मेयर हो तो वो 5 ईयर की स्क्रीनिंग है, यानी हर 3 साल या 5 साल के बाद आपने अपने करीबी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अंदरूनी मुआयना कराना है। वो आपका एक टेस्ट लेंगे बच्चेदानी के मुंह से, जिसको पैप स्मेयर कहा जाता है, और उसके ज़रिए खुदा ना खास्ता अगर किसी में थोड़ी सी भी चेंजेस आ रही हैं तो वो पिक कर ली जाएंगी, और फिर आप उसको अगर वो जल्दी पिक हो जाए तो उतना ही जल्दी उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम में भी आप एंटर ना हो या किसी की वैक्सीन भी मिस हुई है तो फिर आप खुदा ना खास्ता बहुत हायर ग्रेड सी ए सर्विक्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशली 30s की एज ग्रुप में, जिसमें फिर उसका इलाज जो है, अगर हाई लार्जर अपना ग्रेड अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपका ट्रीटमेंट भी उतना मुश्किल, और खुदा ना खास्ता डेथ रेट भी उसमें उतना ही ज़्यादा है। पाकिस्तान में ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी अवेलेबल है, और अब तो सरकारी अस्पतालों में फ्री में भी अवेलेबल होने वाली है। तो बेस्ट तो यही है कि सब बच्चियों को 11 से 14 साल की उम्र के बीच में जाकर ये वैक्सीन लगवा दी जाए, ताकि वो लाइफ लॉन्ग उनको इम्यूनिटी, इस कैंसर से निजात मिल जाएगी। अगर ये ना हो सके या कुछ ख़वातीन में जिनमें नहीं हुई तो वो शादी के बाद अपना ये पैप स्मेयर टेस्ट या स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एंटर हो जाए, ताकि इस कैंसर से वो बची रहे।